Good morning, students. In the today's class, we will discuss distance and displacement. You people must be familiar with the distance, but ये displacement एक नया term है. Now we will define in this class what is displacement. Distance, first of all, distance. Now consider there is a point A. It is the initial point, and let it be here is the B, that is the final point. So a body starts moving from A and it wanted to reach at point B. So जो भी उसका पाथ है वो किसी भी पाथ के थ्रू जाएगा. जैसे मान लो वो पहले इस तरह से स्ट्रेट गया, देन यहाँ तक. ठीक है. सो लेट दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर. लेट दिस पॉइंट इज C. सो टोटल डिस्टेंस का टोटल पाथ लेंथ कितना है, कितना वो कवर किया. पहले वो A से C गया, देन फ्रॉम C टू B, दैट इज AC प्लस CB. 6 plus 1, that is 7 meters. So the total path length of the object of the body is 7 meter, or it covers 7 meter to reaches from A to B, from initial point to final point. ठीक है. अब अगर बोल दिया जाए what is the minimum distance between A and B, ठीक है, तो हम क्या करेंगे. A से B, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कौन से पाथ से जा रहा है, हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है. सो हम इन दोनों पॉइंट्स को A एंड B को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, एंड दिस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द मिनिमम पाथ बिटवीन A एंड B, एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो ये जो होता है ना, दैट मिनिमम पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड B अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक क्योंकि और किसी डायरेक्शन में A से B मिनिमम पाथ नहीं आएगा. अगर ये वाला ले लें तो ये भी सबसे छोटा पाथ नहीं है. अगर मान लो कुछ और ले लेते हैं, हम इस तरह से ले लेते हैं, ये भी सबसे छोटा पाथ नहीं है. सबसे छोटा पाथ सिर्फ यही वाला होगा. द शॉर्टेस्ट पाथ विल बी दिस ओनली. ठीक है. सो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स ये जो ए बी है ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. तो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, सो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये क्या है, हाइपोटेन्यूज से अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. दिस इज द हाइपोटेन्यूज. तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 36 प्लस 1, दैट इज √37 मीटर. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. सो अब हमें पता चल गया कि डिस्टेंस में तो किसी तरह का डायरेक्शन नहीं है, कि वो कैसे भी जा सकता है. वो ऐसे भी जा सकता है. मान लो 3 पाथ हैं, 1 2 3, ठीक है ना. तो वो पर्सन की चॉइस है, उस बॉडी की चॉइस है कि वो कौन से पाथ से जाता है. वो हो सकता है वो फर्स्ट पाथ से जाए, हो सकता है सेकेंड से, और मे बी फ्रॉम द थर्ड पाथ. ठीक है. सो डिस्टेंस में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है डायरेक्शन का, वो किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी जा सकता है. ठीक है. बट डिस्प्लेसमेंट में देयर इज अ बाउंडेशन ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि हमें सबसे छोटा पाथ चाहिए. सो इससे क्या पता चला कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो अगर हम पाथ लेंथ की बात करते हैं कि टोटल पाथ कितना कवर किया, सो अगर उसका स्केलर पार्ट हम देखते हैं कि कितना पाथ कवर किया, उसका स्केलर पार्ट देखते हैं तो वो हो जाएगा डिस्टेंस. और अगर उसका वेक्टर पार्ट देखते हैं हम, सो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. अब अगर मान लो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाए कि द डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक एक करके हम इसमें देखते हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट हम दोनों का डेफिनेशन ले सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, definition here also definition. So how can we define the two? Distance, the actual path covered by the body is called the distance. जितना भी उसका actual path है, the actual path covered by the body is called distance. Whereas the shortest straight line, देखो ये जो सबसे shortest होगा ये हमेशा straight line में होगा, वो किसी तरह से curved नहीं होगा, किसी तरह से उसमें bend नहीं होगा. ठीक है. So the shortest straight line distance between initial and final point is called displacement. So this is the first point of difference. Second point of difference, of course एक हमने देख लिया कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. It is a scalar quantity
and it is a displacement is a vector quantity. Okay, so this is the third point of difference. थर्ड पॉइंट भी हमने देख लिया कि A to C अगर इस तरह से जाता है तो भी डिस्टेंस है, इस तरह से जाता है तो भी डिस्टेंस है, थर्ड पार्ट से जाता है तो भी डिस्टेंस है. बट A to B अगर ये वाले पाथ से जा रहा है सेकंड से तो ही डिस्प्लेसमेंट है. 1 और 3 इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट. सो हम क्या कह सकते हैं, द डिस्टेंस कैन टेक एनी पाथ, कैन टेक एनी पाथ. ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास बाउंडेशन है दैट इट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट we'll explain some, I'll give you some examples. Now consider that these are the points. This is the initial point A and this is the final point B, and the body has to move from initial to final point. So वो इस तरह से जा रहा है. This is the path. ठीक है ना, let it be 4 मीटर. ठीक है, so A to B अगर हम पहले डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस इज 4 मीटर, एंड इफ वी वांट डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 4 मीटर बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ. डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट A and B, and the path covered by the body is this A to C. Let this point is C, then C to B. Let A to C is 4 meter and this is 3 meter. सो अगर टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 + 3, दैट इज 7 मीटर. बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें सो वी हैव टू कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन. सो अगर हम इसको देखें तो एक तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 16 + 9 25, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर. ठीक है, सो अगर इन दो एग्जाम्पल्स को हम देखें, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं और यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. और हम कैसे कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस. तो अगर हमें ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना है तो हम किस तरह से कह सकते हैं, दैट डिस्टेंस इज it may be equal to, not maybe, it is equal to or greater than displacement. ठीक है, उसके इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है. और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस. ठीक है, या तो उसके इक्वल हो सकता है और इट मे बी लेस देन द डिस्प्लेस, यानी कि उससे कभी भी ज्यादा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके अंदर भी. चलो, ये 2 एग्जांपल्स हमने ले लिया. अब एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक कंसीडर दिस इज द इनिशियल पॉइंट and the body moves on a circular track. ठीक है, let the radius of this circular track is 2 मीटर. सो वो A से स्टार्ट करेगा और फिर से वो A तक पहुंच गया, यानी कि उसने एक अपना सर्कमफ्रेंस कंप्लीट किया. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr. 2 × 22/7 × r is 2, that is equal to 88/7 meter. That is the distance. Now next we want displacement. Now we know that displacement is the shortest distance between initial and final point. सबसे छोटा पाथ इनिशियल और फाइनल के बीच में. सो अगर हम देखें तो उसने A से स्टार्ट किया और वो वापस A तक पहुंच गया, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है. सो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0. ठीक है ना,
क्योंकि इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है ए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ. नाउ कंसीडर A, this is point A and this is point B, but a person starts moving in this direction. उसको A से B तक जाना है, लेकिन उसने पाथ कौन सा लिया, वो पहले A से C तक गया. It moves from A to C, then it returns back from C to A, and then it reaches from A to B. Now the distance between A and B, the line between A and B, let it be 4 meter, and between A and B is 2 मीटर. ठीक है ना, ये है 2 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर. अब अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, सो टोटल पाथ लेंथ अगर हम देखें, सो टोटल पाथ लेंथ, फर्स्ट इट मूव्स फ्रॉम A टू C, दैट इज AC, देन वो रिटर्न्स बैक फ्रॉम C टू A, CA, देन A टू B, दैट इज 4 plus 4 plus 2, that is 8, 9, 10 meter. ठीक है. So and if we want to find out the displacement is the shortest path between A and B. लेकिन अगर हम देखें कि उसने जर्नी कैसे स्टार्ट की थी अपने, इनिशियली उसका जो मोशन का डायरेक्शन था वो इस तरह से था, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए कैसे जाना पड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में. उसने मोशन अपना कैसे स्टार्ट किया, फ्रॉम A टू C, इट मूव फ्रॉम A टू C, बट टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो इसमें क्या आ जाएगा, अगर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है. सो यहाँ पर हम डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करते हैं, माइनस से, माइनस और प्लस से. अगर यहाँ पर प्लस है दैट मीन्स इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, and if it is minus, that is it is in opposite direction of motion. So A और B के बीच में the length is 2 meter, so minus 2 meter, where minus is showing the opposite direction. तो अगर हम इन सब से एक कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पर देखें, हर किसी में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है. हर जगह डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. लेकिन अगर हम डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, displacement is may be positive, it may be 0 or it may be negative. ठीक है. So this is the fifth point of difference, that it is always positive, and here यहाँ पर अगर बात करें, it may be positive, 0 or नेगेटिव.